आप सबको पता है, ये तो सबको पता है कि हम इकट्ठे क्यों हुए हैं। क्योंकि एक बांध बनने जा रहा है जो कि हित के साथ साथ अहित है, तो हमको इसको पूरी तरीके से यहाँ से हटाना है। सबको पता है कि हम बनने नहीं देंगे बांध। भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जरिए ज्ञापन करौली एवं सवाई माधोपुर जिला प्रशासन, विषय पूर्वी रास्ता नहर परियोजना ERCP के अंतर्गत करौली सवाई माधोपुर दोनों जिलों के 76 गांवों की जानलेवा डूंगरी बांध निर्माण की तमाम प्रक्रियाओं कार्रवाई पर जनहित में तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर जन महाविनाश होने से बचाने के संबंध में। दोस्तों, अभी मैं डोंगरी गांव में, और डोंगरी गांव में जब यहाँ आया तो मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, तो उनसे जानते मासा यहाँ पर बांध बन रहा है। नहीं बंधेगा ना तो भाई। क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं, बताओ क्यों नहीं बंधेगा। क्यों नहीं बना रहे, ये बताओ मुझे आप। नहीं हमें नहीं चाहिए, हम तो नहीं तो पैसे मिलेंगे, बांध बनेगा तो आप। पैसा चाहिए कुछ, पैसा तो पैसा छान कुछ बंद, छान भी नहीं बंदे। हाँ। और यहाँ कब से रह रहे हो आप? हैं यहाँ तो हमने तो कहीं हमारा आगले बढ़ा 7 पीढ़ी। हाँ, तो आप ब्याह हो गया जब से। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? साल का कितने साल का? वो भी 70 साल की। अच्छा, तो यहाँ तो सरकार बांध बनाने जा रही है। नहीं, कौन बनाना? कौन बना? मैं मरूंगी जे पास। अच्छा, मरने के बाद में बनवाओगे बांध? डोंगरी गांव का एक साधारण किसान परशुराम मीना, जो पीढ़ियों से अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अब उसकी मिट्टी डूबने की कगार पर है। मेरे खुद की 25 बीघा ज़मीन है रिकॉर्डेड, और हमारी मुख्य फसल है तिल्ली, बाजरा, गेहूं, सरसों और चना। इस टाइम तो हमने हमारे सरसों में तिल और बाजरा बो रखे हैं, और सालाना इनकम 4-5 लाख रुपए की हो जाती है। हम यहाँ 7 पीढ़ी पहले से रहते आए हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 9 लोग हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र करीबन 50 वर्ष है साहब। आप यहाँ कब से रह रहे हो? आपने खुद ने बसाया या पहले से रह रहे हो? हमारे पुरखों की जायदाद है साहब, हम 7 पीढ़ी पहले से रहते आए हैं। इस बांध की खबर को सुनकर आपको कैसा लगा? इस बांध की खबर को सुनकर हमारी रात दिन नींद उड़ रही है। हमारी जो यहाँ की पुरानी यादें हैं वो सारी नष्ट हो जाएगी। अगर ये बांध बनता है तो आपको क्या इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा? इस बांध से हमको सारा ही नुकसान है साहब। हमारी जो पुरानी, हमारे बाप दादाओं की जो याददाश्तें हैं, हमारी याददाश्तें हैं, वो हमारी ये खेती बाड़ी है, सब नष्ट हो जाएगी। इससे हमारा कुछ नहीं बचेगा। आपके खेत और जानवर सब पर क्या असर होगा? हमारे खेतों पर और हमारे जानवरों को देख लो आप। यहाँ हमारी भैंसें यहीं चरती है, पानी कोई कमी नहीं है। हमारी पूरी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी साहब, कुछ नहीं बचेगा। हमारी जो ज़मीन है, ये ज़मीन हमारे मतलब भूखा मरने का नंबर आ जाएगा हमारा। गांव छोड़ने के बाद सोचकर मन में क्या आता है? गांव छोड़कर रातों की नींद उठ गई साहब हमारे। तो गांव छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? क्या आता है मन में? मन में ये आता है कि भाई दर बेदर हम उनको रोडों पर भटकना पड़ेगा। हमारे जो ज़मीन है, हमारे मकान है, हमारी इस पूरी उसको छोड़ के संपत्ति को कहाँ जाएंगे हम? सर, सुनने में आ रहा है कि इस बांध को बांधकर सरकार 13 जिलों को पानी पिलाने की उसमें है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस बांध से गांव को क्या नुकसान होगा? आपके गांव को या और भी जो गांव उनको क्या नुकसान होगा? सर, इस गांव में, इस बांध बनने में एक ही गांव नहीं है, जबकि 76 गांव इस बांध की चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारा नुकसान, जैसे कि हमारे खेती है, हमारे पशु है, हमारे खेती खलिहान और हमारे मकान, सबके सब तबाह होने वाले हैं। इसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये बांध बन जाता है तो हम सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे। आपकी खेती और ज़मीन को इसमें कितना नुकसान है? इस बांध से हमारी खेती को क्या, हमारे पूरी ही संस्कृति को 100% नुकसान है। इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, इसमें सब कुछ तबाह होने वाला है। अगर ये बांध बन जाता है सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसमें ना खेत बचेगा, ना खलिहान बचेगा, ना हमारे घर बचेंगे, ना हमारे पशु, ना कुछ भी। हमारी यादें, पुरखों की यादें, बूढ़े बुजुर्गों की हमारी सारी यादें, सब कुछ नष्ट होने वाली है इस बांध की उस योजना से। क्या सरकार ने अब तक आपसे आके कोई बात की है? इस बांध की वजह से हमारे गांव में लगभग 2 से छोरों की शादी या रिश्ता रुक चुका है। ये हर साल कबारे डोलते हैं, बांध की वजह से कोई शादी नहीं होती है इसकी। नहीं तो बांध का क्या लेना देना है, मतलब कि रिश्तों को लेकर? बांध से ये लेना देना है कि हमारे गांव में एक तरह से गोत अड़ गया बांध का। अच्छा, तो भाई दूसरे वाले बच्ची देगा तो वो नहीं सोचेगा कि भाई डोंगरी वाले तो बेघर है, वो तो एक भाटियान की तरह झुग्गी बना के रहेगी, कहीं ध्यान अपनी लड़की कहाँ डोलेगी।
कहाँ जाएगी, कहाँ पर बसाया जाएगा, कहाँ बसेगा, क्या खाएगी, कहाँ बसेगा ये डोंगरी तो गांव? बेरोजगार हो गए। पहले बहुत ही ऊपर खाबड़ ये जमीन थी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने उस जमीन को हल चला के, फावड़े चलाकर, जैसे जैसे मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाया। और उसके बाद अब जब हम उसमें उपजाऊ में हम पैदा करके हमारे बच्चों का पालन करने लगे तो सरकार बोल रही कि बांध बंधेगा, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। महापंचायत में कितने लोग इकट्ठे हुए थे और क्या उसमें चर्चा रही? सर यहाँ महापंचायत हुई थी डूंगरी पंचायत में कुटी पर, उसमें लाखों की संख्या तादाद में लोग एकत्रित हुए थे। और यहाँ पे एक ही गांव के नहीं, एक ही पंचायत के नहीं, एक ही जिले के नहीं, यहाँ 2-2, 3-3 जिलों के जैसे कि माधोपुर, करौली और धौलपुर के लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। बहुत ही हौल्लास उनके अंदर दिखा। हमारा हौसला उन्होंने इतना बढ़ाया कि मतलब ऐसा उसमें बांधना बहुत ही मुश्किल है। आपके जो गांव है उसके लोग एकजुट है कि इस आंदोलन के? बिल्कुल सर, हमारे गांव क्या पूरे के पूरे 76 गांव हमने देखा। हमारी पंचायत, हमें इतना वो नहीं था कि हमारी पंचायत में इतने लोग एकत्रित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दर्शक लोगों को यहाँ पर हर रास्ते पर, हर चप्पे पर लोग यहाँ पर काफी लाखों की संख्या में इतने लोग आए थे। उससे हमारा मनोबल इतना बढ़ा कि मतलब बांध हर हाल में नहीं बंधेगा। गांव की यादें और परंपरा बची रहे, इसके लिए आप क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे, हमारी पुरखों की ये ज़मीन है, हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ में हमने पैदा हुए, छोटे से बड़े हुए, उनके साथ में खेतों में काम किया और सारा ही उनका जीवन, जैसा कि हमारे बच्चों का अच्छे से आपकी जीवन। जो परंपरा बची रहे उसके लिए क्या करेंगे, क्या चाहते हैं? हमारी परंपरा के लिए तो सर यही करेंगे, हम सरकार से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे ये बांध नहीं बांधे, ताकि हमारा खेत खलिहान नष्ट न हो, हमारी संस्कृति नष्ट न हो, हमारी पुरखों की यादें, हमारी पुरखों की ज़मीन हमसे ना छीने। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो आप क्या करोगे? ये सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम 13 तारीख की मीटिंग में हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग पंच पटेल जो फैसला करेंगे, पहले तो हम उस तक रुकेंगे, फिर जो भी हम सरकार के पास दिल्ली तक, जयपुर दिल्ली तक जाएंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम या तो ट्रेन रोकेंगे या फिर हाईवे जाम करेंगे।